एक और रिवायत में इमाम फरमाते हैं जिसकी जाने तवज्जो रहे, ये जो हम सब ठेकेदार बने हुए हैं ना दीन के, अल्लाह का शुक्र है मैं तो नहीं हूँ बिल्कुल। मैं बाज़ दोस्तों से कहता हूँ तुम दीनदार लोग, तो वो कहते हैं आप नहीं है। मैंने कहा ना मैं नहीं हूँ से मुराद यानी वो जो आम एक शिद्दत वाली बात है वो ना होना। इमाम फरमाते हैं इन्नमा युदाक़ुल्लाहुल इबादा फिल हिसाब यौमिल क़ियामा अला क़द्र मा आताहुम मिनल उक़ूल फ़िद दुनिया, कि खुदावन तबारक व तआला जो हिसाब करेगा लोगों का रोज़ क़यामत वो उस हिसाब से करेगा कि जिसको जितनी अक्ल दी होगी। आप अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझते हैं तो पक्का हिसाब होगा। जो आदमी जिसकी अक्ल कम है, जिसका IQ लेवल कम है, उसका हिसाब भी कम। और गो के इस रिवायत में नहीं है लेकिन हम पहले भी बयान कर चुके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हिसाब किताब का दारो मदार पैगाम और हुज्जत पहुंचने पर है, पैगाम और हुज्जत पहुंचने पर है। इस वक्त बहुत सारे अदियान वाले ऐसे हैं, ये बात सुन के आप लोग कहेंगे शायद मैं बहुत ही लिबरल या बहुत मॉडर्न हूँ। हाँ, बाज़ जगह बहुत मॉडर्न है, बाज़ जगह वही है जो अल्लाह का हुक्म है, वही अल्लाह का हुक्म मॉडर्न लगता है तो लगता है, लेकिन हम तो उसी पे चलते हैं। ये बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ अदियान के, आपके ख्याल में उनको मुसलमान हो जाना चाहिए, क्यों? आप बताएं क्यों? कभी तन्हाई में बैठे कि जो सिख है, ये जो ईसाई है, ये जो यहूदी है, ये जो जैन है, ये क्यों हो जाए मुसलमान? इस पर हुज्जत तमाम हो गई है। आप कहेंगे इस्लाम में झूठ बोलना गलत है, हर जगह गलत। आप कहेंगे हम एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानते हैं, बहुत सारे अदियान मानते हैं। आप कहेंगे निज़ाम इस्लाम, कौन सा निज़ाम इस्लाम? जी इस्लाम जो है अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आया, वो भी यही कहते हैं। आप कहते हैं लड़कियां पाकीज़ा होनी चाहिए, वो कब कहते हैं उनकी लड़कियां अय्याश होनी चाहिए? देखें दीन कोई भी नहीं कहता है, हमारे इफ़्फ़त और पाकदामनी है। तो क्या हिंदुओं और सिखों में और बुद्धिस्ट और जैन में गुंडागर्दी है? अब एक वाक़े की जानिब हम तवज्जो दिलाएं जिससे और हम राह हमवार कर दें कि हुज्जत तमाम होगी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के जरिए से। और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाएंगे, दलाइल के साथ बनाएंगे। लिहाजा एक वाक़या बयान हो फिर इसको रिलेट करें, बल्कि पहले इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से रिलेटेड एक वाक़या अगर कोई देखना चाहे अलाइम ज़हूर, तो हमारे तकरीबन 27 लेक्चर है रीअपीयरेंस ऑफ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से, उसमें भी हमने डिस्कस किया है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो इस वक्त के फ़लस्तीन में कि जिस पर इसराइल का कब्जा है, वहां पर दो बड़ी लेक्स हैं, एक मीठे पानी की है और एक नमकीन पानी की है। नमकीन पानी वाली लेक को कहा जाता है डेड सी, दुनिया में सबसे ज्यादा नमकीन झील वो है। और जो दूसरी है उसको कहा जाता है तिब्रिया सी, बहर तिब्रिया। और यहीं पर हजरत ईसा के मौजज़ात हैं, पानी पे चलते थे। इसी पर हजरत याहिया जो है वो बैप्टाइज करते थे, तामीद देते थे, गुस्ल देते थे जो। और इसी के बारे में है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ज़हूर के बाद यहाँ से तौरात निकालेंगे और ताबूत सकीना निकालेंगे, और वो ताबूत सकीना और तौरात निकाल के यहूदियों को देंगे। क्यों देंगे? डंडे के जोर से मुझे मानो ना, ये देखो ये ताबूत सकीना है, ये तौरात है। और फिर वो उस पर बिला शक रिसर्च करेंगे, हक है उनका। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अगर एक तौरात उनको दे दें और उसके बाद वो उसका हिसाब लगाएं, जो उसके बाद कार्बन की लेयर्स होती हैं उसको देख के वो कहें कि बाबा ये तो 300 साल पहले की है, तो यहूदियों पर वाजिब है मानना? हाँ, क्यों माने भाई? अब इमाम निकालेंगे, फिर कार्बन डेटा का पूरा सिलसिला होता है। इमाम नहीं कहेंगे जो मैंने कह दिया मेरी बात को मानो, यहूदी कहकर मैं क्यों मानूं? तो इमाम ताबूत सकीना निकालेंगे, तौरात निकालेंगे, उनको देंगे, यहूदी उस पर दिक्कत करेंगे, तहकीक करेंगे, वही जो कार्बन डेटा वगैरह पूरा होता है उसकी लेयर्स देखेंगे और दीगर काम करेंगे। फिर एक बहुत बड़ी तादाद यहूदियों की इमाम पर ईमान ले आएगी। मुमकिन है ऐसे हिंदू है, मुमकिन है ऐसे वो जिन लोगों ने शक्कुल कमर देखा था, आज किसी सिख ने शक्कुल कमर नहीं देखा, वो क्यों ईमान लाए? हम अच्छे अखलाक से चीजों से तबलीग कर सकते हैं, कोई मान गया, नहीं माना नहीं माना, लेकिन क्या ये सब के सब जहन्नम में जाएंगे? ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का किस तरह हिसाब किताब होगा? हुज्जत तमाम होने की बुनियाद पर और अक्ल शऊर की बुनियाद पर। ये 250 साल पहले की जो खबरें हैं पूरे यूरोप अमेरिका में सब जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये काम है कि इन सबको जहन्नम में डाले। क्यों डाले? इनको पता चला था इस्लाम के बारे में, इनको पता चला था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इनको पता चला था कुरान के और अहले बैत के बारे में, इन्हें किसी ने बताया था। आज ये चीजें क्लियर नहीं हो, 300 साल पहले वालों को अल्लाह क्यों जहन्नम में डालेगा? चाहे वो ईसाई हो चाहे यहूदी हो, क्यों डालेगा?
ये अदालत के खिलाफ है। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक के खुदाबंद तबारक व तआला की लानत हो, तमाम मलाइका की लानत हो, और तमाम अंबिया की लानत हो, और तमाम औसिया की लानत हो, और तमाम मोमिन जिन्न व इंस की लानत हो दुश्मनान मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को मदीने से बुलवाया, और जब मदीने से बुलवाया तो जिस काफिले के जरिए से बुलाया गया वो इंतहाई लो स्टैंडर्ड था, फुकरा का काफिला। फिर शायद एक वाकया इसी सफर में हुआ या किसी और सफर में हुआ, और ज्यादा इम्कान यह है कि इसी सफर में हुआ कि रास्तों में कहलवा दिया था मुसलमानों से कि जो इस काफिले में ये आ रहे हैं ये दोनों बाप बेटे यहूदी हैं, इन्हें खाना न देना पीना न देना। फिर जब ये मदियन पहुंचे और वहां पर भी इमाम की तौहीन हुई तो इमाम एक पहाड़ पर चढ़े और उसके बाद फरमाया अना बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन व अना बक़ियतुल्लाह। एक बुजुर्ग ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बताया गया था कि यही जुमला हजरत शुएब ने यहाँ पर, और फिर जाके पूछा आप कौन है, तो आपने बताया मैं फर्जंद रसूल हूँ। बाद में इन लोगों ने उस शख्स को कत्ल करवा दिया, यानी बनु उमय्या वालों ने। क्यों? कि तमाम लोग इमाम के तरफदार हो गए थे। अब जब ये रिपोर्ट पहुंची कि भाई इनकी तो तौहीन करने को कहा गया था, इनकी हिमायत कैसे हो गई, कहा वो इसने बूढ़े ने करवाई, उस बूढ़े को मरवा दिया। अब जब इमाम पहुंचे दमिश्क तो इनको जो फकीरों की सराय थी वहां पर ठहराया गया जबरदस्ती, और 3 दिन के लिए इन दोनों आइम्मा को इस खबीस ने यानी हिशाम ने अपने पास नहीं आने दिया। पहले भी मनाजरे हो चुके थे, अब इनकी ख्वाहिश थी कि मनाजरों में तो ये जीत जाते हैं, किसी और तरीके से इमाम की तौहीन कराई जाए। लिहाजा इसने एहतमाम किया कि निशाना बाजों को बुला के महल में रखा और ऐसा जाहिर किया जैसे कि महल में निशाना बाजी चल रही है, और इस दौरान कहा कि जाओ इन दोनों को लेके आओ, यानी इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के लिए कहा कि जाओ मोहम्मद को और जाफर को लेके आओ। कब लेके आओ? कोई महफिल नहीं है, हमारा मुकाबला चल रहा है, हम खेल रहे हैं, बाग में बैठे में ऐसे में लेके आओ। अब जब लेके आए तो इसको बड़ा जुनून चढ़ा, क्योंकि इमाम ने पूरी महफिल को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, और फिर इमाम फरमाते हैं इनको बैठने को नहीं कहा गया, और फौरन कहा गया कि अरे मरहबा, इस वक्त निशाना चल रहा है, और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से कहा कि आप भी निशाना लगाएं। इमाम ने फरमाया मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे माफ करो। अब इसने कहा तो अच्छा मौका आया, मनाजरों में तो जीत जाते हैं, अब इनसे मैं निशाने लगवाऊंगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, और मजाक बनेगा इनका पूरे में। और वहां पर लोग इमाम की तौहीन भी कर रहे थे, आवाज कस रहे थे बाकायदा, ऐसे लोग थे। और वही शोर जो आज किया जाता है, इस शख्स ने कहा हिशाम ने, क्या अबा जाफर ये क्या है कि तुम उम्मत में इख्तिलाफ डाल रहे हो। अब आप तसव्वुर करें कि जो उम्मत है और जिसकी वजह से उम्मत है उसके लिए कहा जा रहा है कि उम्मत में इख्तिलाफ डाल रहे हो। बिल्कुल वो बातें हैं कि अहले बैत का जिक्र किया जाए तो हमारे भी बात कहने लगे हैं कि ये इख्तिलाफी बातें हैं। बाबा इस्लाम अशरफुल अंबिया से मिलेगा, अगर कोई नाराज होता है तो हो जाए, हमें ऐसे इत्तेहाद की जरूरत नहीं है जो अशरफुल अंबिया की तारीफ सुन के उसको आग लगे। अब अगर इत्तेहाद इसमें होता है कि अशरफुल अंबिया को माज़अल्लाह उम्मी और जाहिल कहा जाए, और अगर हम कहें कि नहीं वो जाहिल नहीं है, उम्मी नहीं है, और कोई नाराज होता हो तो उसको हम इत्तेहाद की दावत दें, अशरफुल अंबिया को जाहिल कह के, या उसे नाराज करें? क्या करें? नाराज करेंगे हम। कोई अहले बैत के फजाइल सुन के नाराज होता है तो हम इत्तेहाद करें अहले बैत के फजाइल छुपा के? कोई इत्तेहाद करना चाहता है कातिलान हजरत फातिमा के हमारी जबान से फजाइल सुन के, तो हम इत्तेहाद करें? हम हकाइक बताएंगे बगैर गाली के, बगैर गलोच के, बगैर बदतमीजी के। ये शख्स इमाम से कहता है कि अबा जाफर तुमने उम्मत में फितना डाला हुआ है, और फिर उसके बाद कहता है कि आए आप निशाना लगाएं। इमाम ने कहा मुझे माजूर रखो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कहा कि नहीं मैं माजूर तो नहीं, आपको छोड़ूंगा तो नहीं, आपको निशाना लगाना होगा। और फिर उसने इमाम के आगे कमान बढ़ाया, तीर बढ़ाया, इमाम ने कमान लेकर जो है तीर चलाया और निशाने पे जाके तीर लगा। अब इसने दूसरा तीर दिया तो इमाम ने दूसरा तीर चलाया जो पहले वाले तीर को चीरता हुआ उसकी अनी में जाके लगा। अब इमाम ने कहा और दो और दो और दो, और रिवायात में नकल हुआ कि इमाम ने उसी तीर पर मजीद 8 तीर लगाए, यानी कुल 9 तीर एक ही निशाने में जाके लगे। अब इस काम के लिए इमाम को इल्म है कि कितनी पावर यूज करनी है, किस तीर पे कितनी पावर लगानी है। अब ये घबरा के कहता है कि ये सब आपने कैसे किया? तो इमाम ने कहा मैं जवानी में तीर चलाता था। तो कहता है कि
क्या ये काम जाफर को भी आता है? तो आपने कहा कि ये सब कुछ हमें मीरास में मिला। ये समझ रहा था कि इमाम से किसी मनाजरे में तो जीता जा सकता है, लेकिन इन चीजों में नहीं। वो महफिल के जिसमें इमाम की तौहीन हो रही थी, अब वहां पर किस लेवल के लोग थे? निशाना लगाने वाले। इमाम ने हुज्जत तमाम की निशाना लगा के हजरत मूसा के सामने जो महफिल मुनक़िद की गई थी जादूगरों की थी, तो हजरत मूसा ने हुज्जत तमाम की जादूगरों के जादू को बातिल कर गई। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो हुज्जत तमाम करेंगे। लोगों को हक होगा एक बैंकर को कि इमाम से पूछे कि फलाने साल में ये प्रॉब्लम हुआ था, इस प्रॉब्लम की वजह क्या थी, आप मुझे साबित करें। मुझे कुरान नहीं समझ में आता, मुझे हदीस नहीं समझ में आती, आप इस मसले के जरिए से मेरे ईमान को कभी करें। यही चीजें सबब बनी कि इमाम को जहर दिया गया। अज्रुकुम अल्लाह।